हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम महाराज की जय। जब जीव को भाग्य का उदय होता है तभी संत का दर्शन होता है, और भगवान की भी असीम जब कृपा होती है तो संत से दर्शन होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही चितवहि राम कृपा कर दे। भगवान स्वयं कृपा करके संत जो निर्मल संत जो होते हैं उन्हें दर्शन करवाते हैं, और जीव वही धन्य है जिसका मानव जीवन मिला। उसमें भी भारतवर्ष में जन्म हुआ, और गंगा गीता रामायण सुरतर की छाया में ये जीव यदि उसका आवाहन करते रहते हैं तो और धन्य से भी धन्य हो जाते हैं। लेकिन सबका माध्यम संत ही है। संत की जब असीम कृपा होती है तो भगवान कृपा करके दर्शन दिलाते हैं, और जब दर्शन होता है तो उनके दर्शन से जीव का पूर्व कृत जो पुण्य है वह फलीभूत होता है, और उनके समागम से, साहचर्य से, सेवा से बहुत कुछ उपलब्धि होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्संग, सच्चे संतों का संग मिलना दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। दुर्लभ तो है, ये सुलभ भी है। तो हम लोग भाग्यशाली थे जो सरकार का दर्शन हुआ, और दर्शन के बाद सरकार को हम लोग पहचान नहीं पाए। जीव का क्या अस्तित्व है? भगवान ही कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा से संत का दर्शन होता है। संत के दर्शन से भगवत कथा की प्राप्ति होती है, और भगवान कथा से, भगवान की कथा से मार्गदर्शन होता है। इसीलिए सत्संग की सबसे पहले महत्ता दी गई कि सत्संग जो है वही सबसे पहले जीव को रास्ता दिखाता है। तो सरकार से जब दर्शन हुआ तो हम लोग जिस स्तर में थे उस स्तर में न सरकार की बात को समझ पाते थे, या वो जो कहते थे उसको हृदयंगम करना तो कठिन था। लेकिन अब इसकी अनुभूति होती है कि सरकार क्या थे और जो बोलते थे वो अब हम लोगों को उसका कुछ एहसास हो रहा है कि जो बोलते थे वही सब शास्त्रों का निचोड़ बोलते थे। क्योंकि इतनी साधना अपने जीवन में किए जो उसका तो हम इस तुच्छ बुद्धि से उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी लीला सबका जो चिंतन होता रहता है तो अब अनुभव होता है कि सरकार क्या थी।
भगवान की कथा लोग सुनते हैं तो अपनी आत्मकल्याण के लिए, आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए भी, क्योंकि जीव सुख के सागर से आए हुए हैं और हर जीव को ऐसा बराबर इच्छा रहती है कि सुख की उपलब्धि हो। सब सुख चाहता है, चींटी से लेके और ब्रह्मा जी तक सब सुख चाहता है। इसका कारण है कि सुख सिंधु जो भगवान थे उसी के तो एक अंश मात्र हम भी हैं, आप भी हैं, तृण तक भी है। तो इसीलिए सबको सुख की प्राप्ति की सो इच्छा रहती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख तो लोग विभिन्न भौतिकी पदार्थ में देख रहा है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख वास्तविक तो भगवान की भक्ति में है, भगवान की कथा में है, संतों के दर्शन में है, समागम में है, उनकी सेवा में है। तो सरकार बराबर यही चाहते थे कि जीव दुखी क्यों है। ये तो दुख जो है सो तो इनकी अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता का कारण है तो अज्ञानता दूर कैसे होगी। वो तो होंगे संतों के संग से, सत्संग से। तो हरनिश प्रयास में यही रहते थे कि भगवान नाम और सत्संग, भगवान नाम और सत्संग, यही उनका दो ही मूल उद्देश्य था। दिन भर कभी चैन नहीं करते थे। जहाँ जहाँ घूम करके लोगों को भगवत चर्चा सुनाना, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, यही उनका अहर्निश उद्देश्य था। आजकल जो सत्संग है, कथा है, वार्ता है, यह सब तो प्रोग्रामिंग है। लोग समय देते हैं, प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, फलान चिलान सब होता है, हाँ, भाषण हुआ, फिर लोग चल दिया। लेकिन सरकार का दिनचर्या ऐसा नहीं। सरकार था कि सत्संग, जिनको सरकार की उपलब्धि हुई और सत्संग मिला, उनको आत्मसात करवाते थे। तो जैसे हो बराबर उनके पास जा कर के, बराबर जा कर के उनको उपलब्धि करवाते थे। जिस तरह एक गुरु का दायित्व होता है अपने शिष्य को अक्षर का बोध कराना, जो पाठ है, जो सबक है, उसको बराबर रिपीट करना, ये जितना पढ़ाए वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो सरकार इस कोट में थे कि जिसने, हमने जो इनको कहा, जो दिया, उसका ही अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके भी संरक्षण कर देते। सरकार की जिस लीला को आप अभी इस वीडियो कैसेट में लेकर के लोगों को बीच वितरण कर रहे हैं, यह आपकी भी महानता है। और भगवान की चरित्र और भक्तों का चरित्र, यह दोनों में कोई फर्क नहीं। भगवान की कथा हम सुनते हैं अपने आत्मकल्याण के लिए, और भगवान ने भी गीता में कह दिया कि जे यथांग मांग प्रसन्नते तांग तथैस्त भजाम्यहम्। और भगवान अपनी भक्तों की गाथा सुनने के लिए भी ललायित रहते हैं। छद्मवेश में भी भगवान अपनी कथा को श्रवण करने के लिए सच्चे साधुओं के पास पहुंच जाते हैं, और छद्मवेश में भी अपनी लीला का श्रवण करते हैं। यानी भक्तों की चरित्र को